नूह की ब्रिज मंडल शोभा यात्रा फिर विवादों में। हरियाणा के नूह में शांति व्यवस्था बनाने के लिए प्रशासन बिल्कुल सख्त है। चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्था आज से ही यहां पर तैनात कर दी गई है। इस वक्त हम नूह में ही मौजूद हैं और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर लगातार वाहनों को रोककर चेकिंग की जा रही है और यहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम आपको दिखेंगे। नूह में इस वक्त हम जिस चौराहे पर मौजूद हैं, कहीं ना कहीं यहां से भी हिंसा भड़कने की शुरुआत हुई थी और इस बाबत यहां पर तमाम जगहों पर यहाँ पर आपको अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती दिखेगी, हरियाणा पुलिस की तैनाती दिखेगी। सामने हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी हर कोने में और हर चप्पे चप्पे में यहाँ पर आपको सुरक्षा बलों की तैनाती सामने आप देख सकते हैं कि सीआरपी भी तैनात की गई है और यहाँ पर हरियाणा पुलिस के जवान भी आपको नजर आएंगे। यात्रा रोकने के लिए सुपर एक्टिव मोड में प्रशासन। हरियाणा के नूह में हिंदू संगठनों ने 28 अगस्त को एक बार फिर से ब्रिज मंडल यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और उसके बाद पूरे नूह में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदू संगठन यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर से चाक चौबंद कर दी गई है। TV9 से सरपंच बोले, फेसबुकियों को नहीं करने देंगे शांति भंग। मेवात के लोग किसी भी कीमत पर उन शरारती तत्वों को जो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हों, दोनों तरफ से बजरंग दल और फेसबुक दल के लोग थे। इधर से फेसबुक दल के लोग थे, उधर से बजरंग दल के लोग थे, जिन्होंने शरारत करने का काम किया था, जिन्होंने मेवात के स्वाभिमान को ललकारने का काम किया है, जिन्होंने मेवात के भाईचारे को ठेस पहुँचाने का काम किया है, जिन्होंने इस फूल के गुलदस्ते को तोड़ने का काम किया है। किसी भी कीमत पर उन लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आज भी मेवात के लोग इस चीज़ पे तय कर बैठे हैं कि जो लोग इस दंगे में इन्वॉल्व थे उनको देने से कोई भी पंचायत गुरेज करने का काम नहीं कर रही है। सरपंच का ऐलान, न कोई गांव वाला बाहर जाएगा न कोई बाहरी की एंट्री होगी। नूह में ब्रिज मंडल शोभा यात्रा निकालने का ऐलान हुआ तो हरियाणा प्रशासन भी एक्टिव हो गया। गुरुग्राम सोहना रोड से ही पुलिस बैरिकेडिंग शुरू हो गई है। KMVP रेवासन चौकी के पास पुलिस की तैनाती है और बैरिकेडिंग लगाकर एक एक वाहनों की चेकिंग हो रही है। TV9 भारतवर्ष की टीम ग्राउंड जीरो पर निकली और पाया कि यात्रा को किसी भी हाल में रोकने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर कह चुके हैं कि यात्रा की अनुमति नहीं है, लेकिन जलाभिषेक की रोक नहीं है। नूह चौराहे पर वाहनों को रोककर चेकिंग की जा रही है। हर चौराहों पर चेकिंग हो रही है। जहां से हिंसा की शुरुआत हुई थी वहां चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती है। हरियाणा पुलिस भी जगह जगह पर अपनी तैयारी के साथ मौजूद है। वहीं हरियाणा के नूह में नलहर मंदिर से 200 मीटर पहले लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। ITBP के जवान तैनात हैं, CRP की भी तैनाती है, तो मंदिर की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। हरियाणा के नूह में हिंदू संगठनों ने 28 अगस्त को एक बार फिर से ब्रिज मंडल यात्रा निकालने की घोषणा कर दी है, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी है। प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया और उसके बाद पूरे नूह में इंटरनेट सेवाएं भी सस्पेंड कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद हिंदू संगठन यात्रा निकालने पर अड़े हुए हैं। ऐसे में जगह जगह सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर से चाक चौबंद कर दी गई है। इस वक्त हम गुड़गांव सोना बॉर्डर के पास हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी सिक्योरिटी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। तमाम गाड़ियों की यहाँ पर चेकिंग भी की जा रही है और यहाँ पर पुलिस डिप्लॉयमेंट भी है। इस जगह से नूह की दूरी लगभग 30 किलोमीटर है, लेकिन यहीं से सुरक्षा व्यवस्था जो है वो शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर हर तरह की स्थिति से निपटने के लिए जो तैयारियाँ हैं वो आपको दिखेंगी। यहाँ पर पूरे गियर के साथ यहाँ पर पुलिस की तैनाती आपको दिखेगी। नूह के खेडला गांव में जब TV9 की टीम पहुंची तो वहां कई समुदाय के लोगों की बैठक चल रही थी। वहां के सरपंच रफीक हथौड़ी ने TV9 से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कहा कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि शांति बनी रहे। यात्रा से किसी को परेशानी नहीं है। अगर शांति से यात्रा है तो निकलने चाहिए। तो सबने एक फैसला लिया कि हम अपने गाँव के अंदर व्यवस्था बनाने का काम करें। किसी भी तरीके से हमारे गाँव में व्यवस्था खराब होने की बात न हो किसी भी कीमत पर, क्योंकि हम अशफाकुल्ला खां की वारिस हैं, हम भगत सिंह की औलादे हैं। हमने सदियों से इस देश को गुलदस्ते की तरह सजा के रखने का काम किया है और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है, हमारा राइट भी बनता है। उधर हिंदू संगठनों की ओर से नूह में ब्रिज मंडल यात्रा निकाले जाने की घोषणा पर नूह के जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती जाहिद हुसैन ने कहा है कि उन्हें या पूरे मुस्लिम समाज को यात्रा से कभी कोई परेशानी नहीं थी और न है, लेकिन अगर प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी है तो वो हर हाल में प्रशासन के साथ खड़े हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, शोभा यात्रा हो, कलश यात्रा हो, कावड़ यात्रा हो,
यात्राएं होती रहती हैं, आगे भी होती रहेंगी, हमें उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन मसला है प्रशासन का। प्रशासन अगर परमिशन नहीं दे रहा, प्रशासन किसी कारणों से उसे रोक रहा है, तो ये जिम्मेदारी प्रशासन की है। हम प्रशासन के साथ खड़े हुए हैं। हमारी कल भी एसडीएम और डीएसपी से मीटिंग हुई। हमने वहाँ भी कहा था हम शांति बहाल करने के लिए, अमन और शांति को कायम करने के लिए, इलाके में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए हम प्रशासन का साथ देंगे। प्रशासन का जो निर्णय है वो हमें मंजूर है। टीवी 9 के लिए अभिजीत ठाकुर की रिपोर्ट।